बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि ईरान और अमेरिका अब बहुत ज्यादा टसल बना चुके हैं और ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है या फिर ईरान अमेरिका को निस्तो नबूद कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, 13 जून को हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर अफगान फौजियों को मारना शुरू कर दिया था। वह कुछ यूं था कि अमेरिका के कानवाई जा रहे थे कंदूज, जो कि अफगानिस्तान का मशरकी सूबा है, वहां से अमेरिका के ट्रूप्स जा रहे थे, कानवाई जा रहे थे, फौजी वगैरह अपना साजो सामान लेकर जा रहे थे कि मुखालिफ सिमत से फायर आता है। वो फायर अमेरिका के फौजियों को हिट करता है। बदले में अमेरिका ने अपना एयर स्ट्राइक करवाता है उस जगह से जहां से फायर आ रहा था। तो बाद में पता चलता है कि अमेरिका ने इस एयर स्ट्राइक में तकरीबन 17 अफगान फौजी मार डाले हैं। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका और अफगान आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आज हुआ कुछ यूं है कि माइक पोम्पियो ने एक बड़ा ऐलान किया है। माइक पोम्पियो को कहना है कि 13 जून को जो अटैक अफगान फौजियों पर हुआ था वो हमने नहीं किया, साफ ही अमेरिका मुकर गया। और बात यह है कि 31 मई को भी एक कार बम धमाका होता है। नाजरीन ग्रामी, ये कार बम धमाका अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अंदर होता है। इसमें तकरीबन 4 से 5 अफराद बताए जाते हैं मारे गए और 14 से 15 अफराद शदीद जख्मी हुए और इन जख्मी अफराद में तकरीबन सबसे ज्यादा अमेरिका के फौजी थे। अमेरिका ये कहना शुरू कर दिया है कि काबुल के अंदर जो कार बम धमाका हुआ है वो भी ईरान ने करवाया है। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी बातें अमेरिका और अमेरिका के ये सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो कह रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से हर मुल्क के साथ ईरान की टसल करवा दी जाए। अगर ईरान हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात और अपने सफारती ताल्लुकात खराब कर देता है तो यकीन माने ईरान को भी बहुत परेशानी है। लेकिन दुनिया को अब समझ जाना चाहिए कि ईरान ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं करने वाला जिससे उसको खुद को नुकसान हो। ना ही इस रीजन में ईरान ये चाहेगा कि इन स्टेबिलिटी हो, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से हर मुल्क के साथ ईरान के ताल्लुकात खराब हो जाए। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी बातें की हैं, 2 बड़ी बातें की हैं अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो ने। पहली बात, 31 मई को काबुल के अंदर धमाका होता है, कार बम धमाका। अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर ईरानी कुछ लोग मौजूद हैं जो अटैक करवाते हैं और अमेरिका की जो फौज है अफगानिस्तान के अंदर उसको मारना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर 13 जून को जो वाकया हुआ था जिसके नतीजे में 17 से 20 अफराद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के मारे गए हैं और ये एयर स्ट्राइक करने वाले भी अमेरिकी जहाज ही थे। आपको ये आगाह करते चले कि माइक पोम्पियो ने ये इल्जाम भी लगा दिया है कि 13 जून को जो अफगानिस्तान के फौजी मारे गए हैं 17 से 20 अफराद, वो भी ईरान ने ही मारे हैं। नाजरीन ग्रामी, आप खुद अंदाजा लगाएं कि कभी ईरान को और सऊदी अरेबिया को अमेरिका लड़वाना चाहता है, कभी गल्फ के अंदर ये अटैक करता है अमेरिका खुद ओमान के जहाजों के ऊपर और ओमान के अंदर जो जहाज तेल लेकर जा रहे थे उनके ऊपर करता है और इल्जाम ईरान पर लगा देता है। दूसरी जानब ईरान ने तो साफ ही बात कही दी है कि उसने अटैक नहीं किया बल्कि रेवोल्यूशनरी गार्ड की जो कश्ती थी वो अमले के अफराद को बचाने के लिए गई थी। बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि वीडियोस भी मंजरे आम पर मौजूद हैं कि कौन शख्स क्या क्या करता रहा गल्फ के अंदर। बहरहाल अमेरिका को अब सोचना चाहिए, अमेरिका को अब देखना चाहिए कि एक इस्लामी मुल्क के साथ वो किस तरह की पाबंदियां लगा रहा है और दूसरी जानब अमेरिका हर मुल्क के साथ ईरान के ताल्लुकात खराब करता हुआ जा रहा है और अमेरिका ये ताल्लुकात खराब भी इस्लामी मुमालिक के साथ ही करवा रहा है ईरान के। बहरहाल जो भी हो, माइक पोम्पियो एक शैतान आदमी है, उससे पूरी दुनिया को बच कर रहना चाहिए और इस्लामी मुमालिक जो ईरान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए क्या आखिर ईरान ऐसा करने वाला है या नहीं, क्या ईरान ऐसी हरकत कर सकता है या नहीं और अमेरिका का गल्फ के अंदर क्या रोल है। ये तमाम तर चीजें बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आइए दोस्तों, मिलकर एक इस्लामिक इत्तेहाद बनाएं जिसमें हम देखें कि कौन कौन शख्स और कौन कौन सी ताकतें बाहर से आकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने और ठेस पहुंचाने में लगे हैं। अगर आप इस इत्तेहाद के बारे में हमारी इस सजेशन से मुतफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जवाब दे, अगर नहीं तो नो लिखकर। जज़ाकल्लाह।